नीलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है ऊंचे पर्वतों में, उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में, हिमनदित क्षेत्रों में, तटीय कटिबंधीय में। सही आंसर हिमनदित क्षेत्रों में। निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? निराई, समकरण, परती छोड़ना, हेंगा चलाना। सही आंसर परती छोड़ना। पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटने भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं? जैव चट्टान है, मृदु चट्टान है, अपसादी चट्टान है, आग्नेय चट्टान। सही आंसर अपसादी चट्टान है। अपनित तथा अभिनित साधारणतः कहाँ पाए जाते हैं? बलय क्षेत्रों में, भ्रंशित क्षेत्रों में, ज्वालामुखी क्षेत्रों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर भ्रंशित क्षेत्रों में। कौन सी चट्टानें प्राणियों के खूल और अस्थि कंकाल से बनती हैं? बालू का चूना प्रस्तर, फाइलाइट, ग्रेनाइट। सही आंसर चूना प्रस्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कांतित सेल है? नीस और मैफिक, नीस और सिस्ट, सिस्ट और मैफिक, सिस्ट और चौक। सही आंसर नीस और सिस्ट। कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद लिए हुए चलता रहा है? कछारी या लेटेराइट मिट्टियाँ, लाल और लेटेराइट मिट्टियाँ, काली और कछारी मिट्टियाँ, लेटेराइट और काली मिट्टियाँ। सही आंसर काली और कछारी मिट्टियाँ। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, टिब्बा, पठार या दर्रा। सही आंसर दर्रा। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है? क्षारीय, लवणीय, अम्लीय, संतुलित। सही आंसर अम्लीय। ह्यूमस किसका एक प्रकार है? चट्टानों पर दिखने वाली फॉलिस, मृदा में क्षयमान जैव, मृदा में प्रयुक्त उपकरक, पादपों में पाई जाने वाली विशेष समृद्धि। सही आंसर मृदा में क्षयमान जैव। जलोढ़ मृदा सामान्यतः कैसी होती है? इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, ह्यूमस कम होती है, अत्यधिक उर्वर होती है, जोतना आसान होता है। सही आंसर दूसरा, तीसरा और चौथा सही। ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है? आग्नेय सेल द्वारा, अपसादी सेल द्वारा, कांतरित सेल द्वारा, जैविक अपभ्रंश द्वारा। सही आंसर अपसादी सेल द्वारा। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? फेल्सपर, नीस, क्वार्ट्ज़ाइट, संगमरमर। सही आंसर नीस। भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? पर्वत संधि, फॉल्ट, परत, परतदार चट्टान। सही आंसर फॉल्ट। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन, राख मिट्टी, खाद मिट्टी, कोलाइड। सही आंसर खाद मिट्टी। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी, समुचित जुताई, पट्टी फसल उगाना, वनीकरण। सही आंसर वनीकरण। ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? पीटमय और कार्बनिक, लवणीय, लेटेराइट, लाल पीली। सही आंसर लाल पीली। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? सेल खड़ी, स्लेट, क्वार्ट्ज, मार्बल। सही आंसर क्वार्ट्ज। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है?
काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। सही आंसर लेटेराइट मिट्टी। किस चट्टान को 100 स्थान पर तोड़ देना कहलाता है? अपरदन, अपक्षयण, व्यापक विनाश, निम्नीकरण। सही आंसर अपक्षयण। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखीय पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पत्थर या बलित पत्थर। सही आंसर बलित पत्थर। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, क्रेटर, सिंडर शंक। सही आंसर क्रेटर। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, डोलामाइट। सही आंसर ग्रेनाइट। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? नागा पर्वत, धौलगिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। सही आंसर माउंट एवरेस्ट। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपवाहन, सन्निघर्षण, अपघर्षण, अपरदन। सही आंसर अपघर्षण। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है? मृदीय कारक, जीवीय कारक, भू आकृति कारक, जलवायु कारक। सही आंसर मृदीय कारक। द्रव चालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है? प्रवाही जल, पवन, हिमनदी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर प्रवाही जल। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अपसादी चट्टान होती है? ग्रेनाइट, चारकोनाइट, चारनोकाइट, बेसाल्ट, आर्कोज। सही आंसर आर्कोज। निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। सही आंसर कोयला। निम्नलिखित में विषम मद बताएं। असिताश्म, रूबी, पन्ना या नीलम। सही आंसर असिताश्म। निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी है? काली कपास मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, पीटमय मृदा। सही आंसर लेटेराइट मृदा। तनाव के कारण भूपर्पटी पर बनने वाले पर्वत को कहा जाता है? तरुण बलित पर्वत, जीर्ण बलित पर्वत, लेकोलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत। सही आंसर ब्लॉक पर्वत। निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? बालू की भारी मात्रा, मृदा में बीज संस्त्र का ना होना, उच्च तापमान, वर्षा की कमी। सही आंसर वर्षा की कमी। निम्नलिखित में से विषम मद का पता लगाएं। स्लेटी पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। सही आंसर संगमरमर। किस मरु क्षेत्र में पैदा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? परिरेखा हल चालन द्वारा, खेत की खाद को प्रयोग करके, पेड़ लगाकर या वन रोपण मृदा फसल अपवर्तन द्वारा। सही आंसर पेड़ लगाकर या वनोरोपण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? खादर सुस्त्री मृदा, पोडजोल सुस्त्री मृदा, चेस्टनट सुस्त्री मृदा, भांगर असुस्त्री मृदा। सही आंसर खादर
सुस्तरी मृदा। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है गर्म क्षेत्र, लाल भूभाग क्षेत्र, लैटेरिटिक क्षेत्र, ध्रुवों के निकट का क्षेत्र। सही आंसर लाल भूभाग क्षेत्र। विभ्रंश घाटी बनती है दो एंटीक्लाइज के बीच, दो भ्रंशों के बीच। अभिन्नत द्रोणी का कटाव ज्वालामुखीय उद्भेदन के कारण। सही आंसर दो भ्रंशों के बीच। नापे किसका एक प्रकार है? नदीय लक्षण, बलित संरचना, अपरदन मैदान, डेल्टा प्रदेश। सही आंसर बलित संरचना। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? लैगून, आलवण जल झील, ज्वालामुखी झील, काट झील। सही आंसर ज्वालामुखी झील। पेचोर कैल्शियम मृदा वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? पेडुकल, पेडलफर, पांडसाल, लैटेराइट। सही आंसर पेडुकल। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है पठार, मैदान, मरुस्थल, पर्वत। सही आंसर मरुस्थल। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट। सही आंसर जलोढ़ मिट्टी। स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय वन, सवाना, शंकु वृक्षी वन। सही आंसर घास स्थल। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वत, मध्य अटलांटिक कटक, पश्चिमी कोर्डिनेरा, हिमालय पर्वतमाला। सही आंसर एंडीज पर्वत। कायांतरित चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? संरचना, गठन, ए और बी दोनों, वास्तविक, रासायनिक संयोजन। सही आंसर ए और बी दोनों। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र, ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र, मध्य मार्ग में निर्बाध वक्र, निचले मार्ग में निर्बाध वक्र। सही आंसर स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र। सही आंसर ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र। स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र। सही आंसर। मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? पक्षियों की संख्या बढ़ाकर, वनरोपण द्वारा, वनस्पति हटाकर, अतिचारण द्वारा। वनरोपण द्वारा। सही आंसर। ग्रेनाइट क्वार्टजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यांत्रिक रूप से तेजी से अपक्षीण होती है। यह चट्टानें हर प्रकार के अपरदन के प्रतिरोधी हैं। यह चट्टानों का विकास आसानी से नहीं हुआ, आसानी से गिरता नहीं है। सही आंसर आसानी से गिरता नहीं है। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थल आकृति में पाए जाते हैं? मैदानी, मरुस्थल, टुंड्रा, चूना क्षेत्र या काट। इसका सही आंसर
चूना क्षेत्र और काट